बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश की टीम ने सेकंड टी20 मैच जो है वन साइडेड जीत लिया है। फर्स्ट टी20 मैच हारने के बाद सब ऐसा लग रहा था बांग्लादेश की टीम जो है वो खेलना ही भूल गई हुई है, क्योंकि ये टेस्ट मैच भी हार गए हुए हैं, वनडे मैच भी हार गए हुए हैं और टी20 मैच पहला जिस तरह से हारे थे लग नहीं रहा था ये कमबैक करेंगे। बट आज बांग्लादेश के टाइगर्स ने जिस लेवल की ब्रूटल किस्म की हिटिंग की है, जिसमें सबसे पहला नाम जो है वो सैफ का आता है। सैफ ने मैसिव किस्म की नॉक खेल के गए हैं, 55 रन की उन्होंने नॉक खेली है। मैं इसके ऊपर बाद में आता हूं कि सैफ के कितने कैचेस ड्रॉप हुए। वो दूसरे नंबर पर तंजीद का नाम आता है, द सुपरस्टार। यार इस दौरे पे जब से वो आए हुए हैं शानदार किस्म की वो भी बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 58 रन की नॉक खेली है और इस जो आज उन्होंने टारगेट सेट किया है इसमें सबसे ज्यादा रन जो है वो तंजीद का ही है। उसके बाद जी यासिर अली को थोड़ा सा डाउन आज किया हुआ था। यासिर अली ने भी मिडिल ऑर्डर में आके कमांड संभाली। आपने फर्स्ट टी20 मैच में भी देखा था यासिर अली अकेला खड़ा था और इस मैच में भी यासिर अली ने शानदार किस्म की बैटिंग की है। उसने 12 गेंदों के ऊपर 22 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का मारा था। और उसके बाद जो लास्ट में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सैफुद्दीन को ऊपर भेजा जा रहा है मेहदी हसन मिराज से और दूसरे नंबर पर रिशाद हुसैन से ऊपर कैसे भेज सकते हो, बट सैफुद्दीन को भेजा गया और उस बंदे ने उसका जिस लेवल की हिटिंग की है अनबिलीवेबल। लास्ट ओवर 20वां ओवर करने के लिए ब्रैड इवन आ जाते हैं और ब्रैड इवन को पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी पे छक्का, तीसरी पे छक्का, चौथी पे छक्का, पांचवी के ऊपर 2 रन और छठी बॉल के ऊपर भी 2 रन। इस तरह 28 रन बढ़ जाते हैं। अभी तक जितने भी मैचेस बांग्लादेश ने खेले हैं जिम्बाब्वे में, टेस्ट मैच, ओडीआई के 3 मैच हो गए, टी20 पहला मैच हो गया, अभी तक किसी ने भी 28 रन नहीं मारे और सैफुद्दीन ने आज मैसिव किस्म की हिटिंग की है। कैन यू इमेजिन, 5वीं बॉल के ऊपर जब सिंगल बन रहा था वहां पर भी यासिर अली ने डबल ले लिया, भाई तू ही मार, तू ही छक्का मार सकता क्योंकि अभी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। इस तरह करते कराते बांग्लादेश की टीम ने 186 रन बोर्ड पे लगा दिए। हालांकि हमें लग रहा था बांग्लादेश की टीम जो है मोस्टली 160-70 के बीच में आउट हो जाएगी। आज बड़ा जबरदस्त किस्म का स्टार्ट रहता है। सैफ जो आते हैं बैटिंग करने के लिए, हालांकि सैफ के बहुत ज्यादा कैच ड्रॉप होते हैं। सैफ के कैचेस जो है 5 कैच ड्रॉप होते हैं। सैफ का कैच एक 8 रन के ऊपर ड्रॉप होता है, दूसरा 17 रन के ऊपर ड्रॉप होता है, तीसरा 19 रन के ऊपर ड्रॉप होता है, चौथा कैच उनका 37 रन के ऊपर ड्रॉप होता है और 5वां कैच उनका 46 रन के ऊपर ड्रॉप होता है। सैफ को इतने चांसेस दिए, जब इतने चांसेस जो है जिम्बाब्वे देगी किसी भी टीम को, किसी भी बैटर को, यकीन मानो वो 100 से 125 मार सकता है। बट सैफ फिर भी 55 रन बनाकर आउट होकर चले गया। एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कराई गई है बांग्लादेश की तरफ से। सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो 120 रन की इन दोनों की लगी है, जिसमें तंजीद का नाम आता है, सैफ का नाम आता है। और अगर पार्टनरशिप्स की बात की जाए टी20 आई में 100+ पार्टनरशिप्स किसने बनाई है, तो तंजीद वो बंदे हैं जिन्होंने 4 पार्टनरशिप्स जो है इस तरह से बनाई हुई है डिफरेंट प्लेयरों के साथ। सो तंजीद को सलाम मैं करना चाहता हूं जिस लेवल पे वो बैटिंग करते हैं। हृदय आ जाते हैं 1 डाउन। मैं समझता हूं जब ऑलरेडी 13-14 ओवर हो चुके थे, हृदय का आना बनता ही नहीं था। उस जगह पे आपको अपने पावर हिटर जो है यासिर अली उनको भेजना चाहिए, बट हृदय कप्तान थे, वो कहते हैं मैं खुद आ जाता हूं। 6 रन बना के वो बंदा आउट होकर चला गया। यार नो डाउट उस वक्त यही सिचुएशन थी, जो आएगा मारेगा, जो आएगा लाठी चार्ज करेगा और हृदय ने उस जगह पे आकर मैं समझता हूं कि गलत काम किया। खैर उसके बाद भी फिर भी जो है परवेज हुसैन एमन को भेज दिया गया, यासिर हुसैन को नहीं भेजा गया। परवेज हुसैन एमन आते हैं, 2 गेंदें खेलते हैं, अगली बॉल पे वो आउट होकर चले जाते हैं। उसके बाद फिर नूरुल हसन को भेजा जाता है, पहली गेंद के ऊपर वो चौका मारते हैं, दूसरी बॉल पे वो भी आउट होकर चले जाते हैं। अब इस तरह अगर देखा जाए 120 रन के ऊपर एक खिलाड़ी भी आउट नहीं है, 141 रन के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। 21 रन के अंदर टीम बांग्लादेश जो है एक बार फिर से क्लैप्स करने जा रही है। लाइक ये मिनी क्लैप्स होता है, बट उसके बाद जो कमांड संभाली जाती है यासिर अली की तरफ से, मोहम्मद सैफुद्दीन की तरफ से शानदार किस्म की कमाल नॉक के लिए आज यासिर अली ने 12 गेंदों के ऊपर 22 रन बना के, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का मारा है। बट इससे ज्यादा लाइमलाइट जिस बंदे ने घेरी है वो सैफुद्दीन है भाई। उसने 10 गेंदों के ऊपर 31 रन बनाए हैं, 4 मैसिव सिक्सेस लगाए हैं उस बंदे ने। ब्रैड इवन का तो सत्यानाश उसने कर दिया है। ब्रैड इवन ने 4 ओवर में 65 रन खाए हैं और सिर्फ 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हालांकि देखा जाए तो ग्रावा जो है वो पिछले टी20 मैच की बात की जाए तो 4-4 विकेट लेके थे। ग्रावा ने भी 4 ली थी, मुजरुबानी ने भी 4 ली थी, लेकिन आज बांग्लादेश की टीम ने बड़ा सब्र तहम्मुल से इनको खेला है। ग्रावा को सिर्फ 2 विकेट दी हैं और मुजरुबानी को 1 विकेट भी नहीं आज दी। और उसके बाद 186 रन जब बोर्ड पे लग जाते हैं तो हमें बांग्लादेश को इजीली पता होता है कि हम लोग ये चेज करने देंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास द सुपरस्टार नाहिद राना मौजूद है, हमारे पास तस्कीर मौजूद है, सैफुद्दीन तो है ही है और हमारे पास मेहदी हसन भी है। तो शानदार किस्म का कंपटीशन होने वाला है। आज बांग्लादेश जो है अनयूजुअल बॉलिंग ऑप्शंस की तरफ जाती है कि आज वो मेहदी हसन से कहते हैं जी आप ओपनिंग पे बॉलिंग कीजिए। पहले ओवर में उनको छक्के चौके भी लगते हैं, टोटल 15 रन लग जाते हैं, बट वो आखिरी बॉल के ऊपर आउट कर जाते हैं मरुमानी को
और नेक्स्ट ओवर जब आता है उसमें ब्रेन बेनेट खेल रहे होते हैं, स्ट्राइक के ऊपर हो जाते हैं और नाहीद राना को दूसरा ओवर ही दे दिया जाता है। हम लोग यूजुअली देखते हैं नाहीद राना को चौथा, पांचवां या छठा ओवर दिया जाता है या पावर प्ले के बाद वो बॉलिंग करने आते हैं, लेकिन इस बार टीम बांग्लादेश ने यह सोचा है कि भाई हम अपने सुपरस्टार, अपने चहेते सुपरस्टार को पहले ही लेके आते हैं, स्टार्ट के ऊपर लेके आते हैं और उस बंदे ने आते ही ब्रेन बेनेट की विकेट जो है उसको आउट कर दिया यार, उसको बोल्ड मारा है ब्रेन बेनेट को, शानदार किस्म का। इससे जो है टीम जिम्बाब्वे की बैकफुट पे चलेगी। अगले ओवर आते हैं, डैन मायर आते हैं, उनको मेहदी हसन मिराज आउट कर जाते हैं, फिर शोम्बा आते हैं, वो बाय द वे 2-3 चौके भी मारते हैं, तगड़ी बैटिंग करके जाते हैं और उनको आगे रिशाद हुसैन आउट कर देते हैं। सिकंदर रजा जो है वो थोड़ा सा विकेट के ऊपर स्टे करते हैं, वो 28 रन की नॉक खेल रहे होते हैं, 200 प्लस उनका स्ट्राइक रेट जा रहा होता है, वो हालांकि 3 चौके और 1 छक्का भी मार चुके होते हैं और उसके बाद वो बंदा जो है रिशाद हुसैन की बॉल के ऊपर ही आउट हो जाता है और उनका कैच जो है नूरुल हसन पकड़ लेते होते हैं। इस तरह सारी कमर टूट जाती है जिम्बाब्वे की, क्योंकि जिम्बाब्वे को जो जितवा रहे थे उसमें ब्रेन बेनेट का नाम आ रहा था, उसके अंदर रजा का नाम आता था, नीचे से नो डाउट नीचे से आके ब्रेन इवन अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बट आज किसी का दिन नहीं था। बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें जो है वो मेहदी हसन ने ली हैं, 4 ओवर का उन्होंने स्पेल करवाया जिसमें 24 रन देकर 3 विकेटें ली हैं। नाहीद राना ने भी टॉप क्लास आज बॉलिंग कराई है यार। आज 100 में से 100 नंबर बांग्लादेश को। बांग्लादेश की टीम जो है आज जीतने ही आई हुई थी, बट जिम्बाब्वे की टीम आज जीतने नहीं आई थी, मुझे लगता है आज वो जितवाने आए हुए थे कि जिस तरह वो कैचेस ड्रॉप करा रहे थे, फंबल्स हो रहे थे। अभी तो मैंने आपको सैफ के 5 कैच बताए हैं कि 5 कैच ड्रॉप हुए हैं, तंजीद के भी कैच ड्रॉप हुए हैं और नीचे से 1-2 और प्लेयरों के भी कैच ड्रॉप हुए हैं। मैसिव किस्म के रन्स इसीलिए खाए गए हैं। हालांकि इस विकेट के ऊपर जो ज्यादातर लोग यूजुअली रन्स खाए जाते हैं बुलवायो की विकेट के ऊपर, यहां पे 160-70 स्कोर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आज 186 रन इसके ऊपर विकेट के ऊपर पड़ गए हैं। हालांकि लास्ट T20 मैच की बात की जाए तो 170 रन लगाए थे जिम्बाब्वे ने और बांग्लादेश की टीम को एक हैवी किस्म की डिफीट हुई थी, लाइक 35-40 रन की डिफीट हो गई थी, लेकिन आज जो डिफीट दी गई है जिम्बाब्वे को ये अनबिलीवेबल है। बट एक चीज और बताता हूं, स्टार्ट के ऊपर लाठी चार्ज किया गया था, तस्कीन को पहले ही ओवर में 15 रन मार दिए गए और जब सैफुद्दीन को भेजा गया उसको भी पहले ओवर में ही 17 रन पड़ गए हुए थे, 17 रन पड़ चुके थे, दोनों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया था। वो तो किस्मत अच्छी कि मेहदी हसन को आज स्टार्ट के ऊपर ही पावर प्ले में 2-3 विकेटें मिल गई और नाहीद राना ने उधर से आउट कर दिया। बाद में रिशाद हुसैन ने भी आते ही आज एक्सेप्शनल स्पेल कराया, उसने भी 2 विकेटें ले ली स्टार्ट के ऊपर ही, तभी इज्जत बच गई। तो बांग्लादेश की टीम को बहुत बहुत मुबारक हो जी, बांग्लादेश की टीम ने जी T20 मैच जीत लिया। अब इस सीरीज में जान डाल दी गई है क्योंकि सीरीज अभी अलाइव है, 1-1 से सीरीज बराबर हो गई हुई है और एक मैच अभी रहता है, देखो किस साइड पे जाती है चीजें जी। बांग्लादेश की टीम यूजुअली इस जिम्बाब्वे में आकर T20 सीरीज जो है वो नहीं जीत पाती, हमेशा से जिम्बाब्वे जो डोमिनेट करता है। हम लोगों ने ऑडियो फॉर्मेट में भी देखा था कि जिम्बाब्वे ने ही डोमिनेट किया था, बट इस बार सेकंड T20 मैच जीतने की वजह से हमें लग रहा है कि थर्ड T20 मैच जो है वो बांग्लादेश इस तरह से जीत सकता है, जिस तरह बांग्लादेश ने सेकंड T20 मैच में ब्रूटल किस्म की हिटिंग की है, बॉलिंग टॉप क्लास कराई गई है, फील्डिंग बड़ी जबरदस्त की गई है और जो फील्डिंग के फंबल्स जिम्बाब्वे ने किए हैं, हमें लगता है कि बांग्लादेश इस टीम में आ सकता है। सो बांग्लादेश ने को जितने मार्क्स देने आप लोग मार्क्स दीजिए। सैफ ने टॉप क्लास बैटिंग की है, बट बहुत चांसेस के बाद यार, सैफ इतने चांसेस के बाद आपको 100 से नीचे बात नहीं करनी चाहिए थी। आप स्टार्ट के ऊपर 8 के ऊपर ही क्लैप्स कर गए थे। सैफ को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, लंबी इनिंग खेलने के लिए जाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर तंजीद टॉप क्लास सुपरस्टार, आज ही टॉप क्लास उन्होंने 58 रन की नॉक खेली है। यासिर अली को जितने मार्क्स दे सकते हैं उसका कमबैक करवाया गया आफ्टर 3-4 ईयर्स, शानदार किस्म का, वो डिजर्व करता है। इस बंदे को तो ऑडियो फॉर्मेट में भी डालना पड़ेगा। और सैफुद्दीन यार, सैफुद्दीन ने तो कमाल कर दिया यार, हीरो है वो। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग थर्ड T20 मैच के बाद हमारी वीडियो आएगी संडे को शाम इसी वक्त 7 बजे के करीब हमारी वीडियो आ जाएगी। आप लोगों से तब मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।